समाज पार्टी के शासनकाल में आप लोगों ने देखा होगा उत्तर प्रदेश में जब जब हमारी सरकार रही है, हमारी सरकार के अंदर माफियाओं की हिम्मत नहीं थी। पहली बार जब हमारी सरकार बनी थी, बहन कुमारी मायावती जी ने इन माफियाओं के लिए 1,06,767 हिस्ट्री सीटर सीटें खुलवा करके गुंडे और माफियाओं को जेल के सीटों के अंदर बंद कराने का काम किया था। ऐसा शासन चाहते हो? विकास की अगर हम बात करें, मानवर कांसीराम साहब ने नारा दिया था, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। इसके नाम पर जब उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार आती है, बहन कुमारी मायावती जी ने 3-3 एकड़ जमीन देने का काम किया। 250 हेक्टेयर जमीन के पहली बार में कब्जे पट्टे काट करके उन्हें कब्जा दिलाने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने किया। नौकरियों के नाम पर सरकारें आपको, हमारे युवाओं को ठगने का काम करती है, हमें गुमराह करने का काम करती हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं, बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार थी, 88,000 टीचरों की भर्ती करने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने एक बार में किया। 48,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती करने का काम किया। और यहां तक ही नहीं, जो यहां प्रखंड हैं, जो यहां पंचायत हैं, पंचायतों में 1,09,667 सफाई कर्मियों की भर्ती करके जो गांव का कक्षा 5 पास था, जो गांव का कक्षा 5 पास था, उसे नौकरी देने का काम किया। 46,000 रुपया आज उनको मिल रहा है। ये लोग कहते हैं ये तो 5 किलो गल्ला दे रहे हैं, हमने 3.5 एकड़ जमीन दी। अगर आप चाहते हो, रोजी रोटी से जुड़ना चाहते हो, बहन कुमारी मायावती जी ने बैकलॉग पूरा कराने का काम किया और 35 लाख लोगों को अपने 4 बार के शासनकाल में, 4 बार के शासनकाल में 35 लाख लोगों को नौकरी देने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया। ये मेरे युवाओं, आज हमारे युवा परेशान हैं। पुराने आंकड़े हैं, 62,000 युवा इस देश का तैयार है, 62 करोड़ युवा इस देश का तैयार है, जो इंटरमीडिएट पास करने के बाद IIT, MBA, BTech, BEd, ITI, IIT करके बैठा हुआ है। क्या करना चाहते हो? उसके लिए आप क्या किए? इन सरकारों से सवाल पूछना है। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आप चाहते हो, आज फीस के नाम पर जब हम देखते हैं फीसें इतनी बढ़ गई हैं, याद करो बहुजन समाज पार्टी चाहती है, बहुजन समाज पार्टी का जो एजेंडा है, भारत का संविधान बहुजन समाज पार्टी का एजेंडा है। भारत के संविधान में आर्टिकल 340 के तहत एजुकेशन के लिए, राइट टू एजुकेशन के लिए आज बच्चों की फीसें महंगी हो गई। MBBS कराना है बच्चे को तो 1 करोड़ रुपया लग रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यहां तक ही नहीं, मैं उत्तर प्रदेश की बात कह रहा हूं। ITI अगर बच्चा करता है जो 250 रुपए में होती थी, आज ITI के लिए 23,000 रुपया देना पड़ रहा है। 23,000 रुपया। यहां तक ही नहीं, हमारे जो नौजवान कम पढ़ लिख करके ड्राइविंग करते थे, ड्राइविंग का लाइसेंस 250 रुपए में होता था, आज ड्राइविंग का लाइसेंस 6,000 रुपए में हो रहा। क्यों भाई बताइए? फीसें बढ़ी कि नहीं बढ़ी? इन सबसे निजात पाना चाहते हो तो मात्र इस देश में एक पार्टी है जो बहुजन समाज पार्टी है, और बहुजन समाज पार्टी का जो सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति की लड़ाई बहुजन समाज पार्टी लड़ती है। सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति की लड़ाई में हमारे नीचे पायदान पर जो खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसके भी बच्चे अच्छे स्कूलों में एडमिशन लें, वो भी अच्छा खाना खाएं,
वो भी अच्छे घरों में रहें, ऐसी सोच अगर किसी की है तो बहुजन समाज पार्टी की है और किसी की नहीं है। हमारे बीच में तरह तरह के लोग आएंगे, आपको गुमराह करने का काम करेंगे। मैं सिर्फ आप लोगों से इतना कहना चाहता हूं, भय मुक्त, अपराध मुक्त और विकास युक्त वातावरण के लिए इस बिहार में आप लोगों को इतनी ताकत आज पूरे बिहार में हो रहा है। मैं 2:30 बजे वहां से चल दिया था पिछली मीटिंग से यहां तक आने में। जो बिहार के लोगों ने आज उत्साह दिखाया है, जगह जगह पर रोक करके फूल और माला पहनाई है, जगह जगह मेला लगा हुआ था, जैसे लग रहा था आज कोई मंत्री आ रहा है, आज कोई मंत्री आ रहा है। यह उत्साह दिखा रहा है आने वाले समय में गरुआ विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी का झंडा लहराएगा, ये उद्घोष करता है। आज हमारे जो यहाँ युवा बैठे, ये युवाओं का उद्घोष है, ये युवाओं का उद्घोष है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, युवाओं का उद्घोष कर रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करता हूं, समय काफी हो गया है, आप लोग सुबह से घर से आए हैं, तो आपको सिर्फ जो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो वोट का अधिकार दिया गया है, उस वोट के अधिकार को, बाबा साहेब के नाम को, मानवर कांसीराम साहब के सपने को और बहन कुमारी मायावती जी जिनके बारे में लोग कहते हैं, बहन जी आपके लिए 24 घंटे में 20 घंटे आपके लिए काम करती हैं। क्या जरूरत है बहन जी को? हमारे साहब कांसीराम बाबा साहब चले गए, इन महापुरुषों ने कहा था गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, गुलामी की जंजीरें तोड़ देंगे। गुलाम को गुलामी का एहसास किसने कराया? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है जुर्म करने से जुर्म सहने वाला ज्यादा गुनाहगार होता है, जुर्म करने से जुर्म सहने वाला ज्यादा गुनाहगार होता है। आज आपको वोट की ताकत दी गई है और उस वोट की ताकत से अपने सारे जुर्मों का आपको अगर न्याय चाहते हो तो आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी के हाथी निशान पर बटन दबाना होगा। साहब कांसीराम ने कहा गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, गुलामी की जंजीरें तोड़ देगा। गुलाम को गुलामी का एहसास किसने कराया? बाबा साहब अम्बेडकर ने तो भारत के संविधान में सब कुछ लिख दिया। संविधान पूर्ण रूप से कहां लागू हुआ? बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तो कहा था संविधान चाहे जितना अच्छा हो, अगर संविधान को चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो संविधान की धज्जियां उड़ जाएंगी। आज हो रहा है। मानवर कांसीराम साहब धन्य है, मानवर कांसीराम साहब ने कहा था गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, गुलामी की जंजीरें तोड़ देगा। उन्होंने गुलाम को गुलामी का एहसास कैसे कराया? कौन जानता था महात्मा ज्योतिबा फूले को, जो माली समाज में जन्मे थे, हमें शिक्षा देने का काम किया? कौन जानता था? कौन जानता था छत्रपति साहू जी महाराज को, जिन्होंने कुर्मी समाज के राजा थे, जिन्होंने अपने स्टेट में सबसे पहले आरक्षण लागू करने का काम किया था और अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को सबसे पहले होटल खुलवा करके उसके होटल में उसके साथ भोजन करने का काम किया। कौन जानता था? जानता था? कौन जानता था राजा बिजली पासी को? आज तो बहुत लोग मना रहे हैं। कौन जानता था राजा बिजली पासी को? कौन जानता था सुहेल देव को? जानता था कोई? कौन जानता था लाखन पासी को? जानता था कोई? खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। लोगों ने, क्योंकि जिस समाज को मिटाना है उस समाज के इतिहास को मिटा दो। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। असली रानी कौन थी? अंग्रेजों के छक्का छुड़ाने का जिसने काम किया था, पूरन कोरी की पत्नी झलकारी बाई थी, जिन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने का काम किया था।